यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। नर्मदा मैया की जब बोले जय। जब राम का नाम, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर जय का, हो अद्विद नर्मदा भैया मैया कोई की न जाने जय। अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में कहा जाता है आए कि सोने का सारा पृथ्वी तल ढाला जा सकता है, चिंतामणियों का मेरू के समान पहाड़ बनाया जा सकता है, सातों समुद्र अमृत रस से लबालब भरे जा सकते हैं, छोटे छोटे नक्षत्र चंद्रमा बन सकते हैं, कल्प वृक्ष लगाए जा सकते हैं, पर माँ नर्मदा जी की महिमा का रहस्य हम नहीं जान सकते हैं। एक ऐसी ही हमारी दक्षिण भारत की अवधूतनी माता सत्यानंद भैरवी माता जी हैं, जो 11 साल की उम्र में अपने माता पिता के आशीर्वाद व भगवान शिव की विशेष कृपा से साध्वी अवधूतनी संत बन गईं। माता जी ने भगवान शिव की प्रियतम भाव से उपासना की और आत्मा को शिव के सौंदर्य से समलंकृत किया है। माताजी दिव्य प्रेम तत्व का विवेचन करते रहने में ही अपने समस्त जीवन का सदुपयोग समझती हैं। उन्होंने सच्चिदानंद का शिव दर्शन किया है। माताजी ने प्रसिद्ध शैव संत अवधूत ज्ञान सागरानंद जी से गुरु दक्षिणा ली है। माताजी की मान्यता है और अटल विश्वास है कि शिव की भक्ति ही शाश्वत शांति की निधि है, पवित्रतम श्रद्धा है। माताजी लगभग 10 वर्षों से गंगा जी के तट पर काशी घाट पर तपस्या व साधना व भक्ति कर रही हैं। आज माताजी अपनी तपस्विक शक्तियों से भक्त गणों के दुख दर्द दूर करती हैं व सभी का कल्याण करती हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर माताजी से दर्शन करते हैं, माताजी से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और माताजी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मन। ये यहाँ पर बाबा जी का गुरु जी का स्थान है
माता जी नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे। नर्मदे हर महाराज जी माता जी नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और गढ़रोली आश्रम में सीताराम दास महाराज जी के गुरु जी के आश्रम में हैं। और आज हमें काशी के बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं और हमारी माता जी के दर्शन हो रहे हैं। आज हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पहली परिक्रमा जो है वो 2023 में आपसे मुलाकात हुई। जी जी। और परिक्रमा के दौरान महाराज जी के हमें दर्शन हुए थे और महाराज जी का और माता जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ था। और बहुत ही सिद्ध संत हैं और काशी में भी बहुत बड़ा आश्रम है हमारे महाराज जी का और माता जी का और अवधूत संत हैं। और पहली बार हमें अवधूत संत के दर्शन हो रहा है माँ नर्मदा जी के तट पर। और जब भी हम किसी भी आश्रम में साधु संतों की पावन कुटिया में आते हैं तो साधु संतों का अपार प्रेम मिलता है। और सबसे पहले बात और है साधु संत जो है चाय की प्रसादी कराते हैं और हमारी माता जी है चाय की प्रसादी कराने बोल रही भाई अब आए हैं तो आप चाय पीजिए। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बहुत अधिक महत्व है इसलिए हम बताते हैं। और अब ये माता जी चाय और कॉफ़ी बना रही हैं और ये अब माता जी ने चाय बना ली है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे काशी राज। थोड़ी और बढ़ा दो माँ। बस ना हमारे कम देना 500 आदमी को 1000 आदमी को खिला देंगे मैं। मेरे को नुकसान नहीं है। हमको मिलेगा अभी नहीं। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे है। हमें आज माँ नर्मदा जी के तट पर आंध्र प्रदेश की और काशी में जिनका माता जी का आश्रम है आज परिक्रमा के दौरान माता जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। और बहुत ही सिद्ध संत हैं, तपस्वी हैं, साध्वी हैं और अवधूत संत हैं, अवधूतनी संत हैं। और आज माता जी आंध्रा की साधु संतों की जो भोजन प्रसादी रहती है आज भोजन प्रसादी में बना रही हैं। अच्छा माता जी जैसे कि हम देखते हैं कि आप काशी में वो भैरवी कपाल क्रिया जो करती हैं तो उससे जैसे कई भक्तगण कई जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं और भी दुख दर्द हैं जिनके पास वो सब आते हैं आपके पास तो उनकी सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पक्का 100% श्योर है। हमारे पे विश्वास से आएंगे बाबा मशान पे। जी माता जी ये दर्द है, ये दिक्कत है, हमारे को बच्चों नहीं है, हमको दोनों पति पत्नी को लड़ना झगड़ना है, माता जी ने क्या करें। हमको टाइम से इतवार नहीं है तो मंगलवार नहीं तो शुक्रवार चलेगा काम, तब हमको इतवार आइए। एक काम के लिए इतवार आइए, यही काम के लिए और दूसरा पति पत्नी के लिए मंगलवार आइए। बच्चों नहीं तो शुक्रवार आइए। हम मशान पे काम करें तो पक्का 100% श्योर हो जाएगा। कपाल भैरवी से कपाल साधना। अच्छा हम हमारे भैरवी साधना। भैरवी हम हमारे दर्शक गणों को बताना चाहेंगे कि हमारी माता जी कपाल साधना भैरवी साधना करती हैं और जो भी इस साधना को करवाता है माता जी के माध्यम से माता जी के द्वारा तो उसकी निश्चित रूप से 100% उसकी मनोकामना पूरी होती है। के आपको मैं भेजेंगे इधर से। आज माता जी साउथ इंडियन रेसिपी बना रही। अच्छा माता जी आपका साउथ में आंध्रा में कहाँ पर वो है आपका साधना का स्थल? विजयवाड़ा से 180-200 किलोमीटर है। पालकोल्लू माँ पापा का घर वहाँ आंध्रा में वेस्ट गोदावरी जिला वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पालकोल्लू जी। पालकोल्लू को
और 12 किलोमीटर भीतर चलना पड़ेगा गांव इलपकुलू। जी। हाँ तो भोजन के आपको भाग्यदायक है। अरे साउथ इंडियन नहीं मिलेगा, मुश्किल है जी। किसी को। पूरी सामग्री हमारे विजयवाड़ा से निकलते हमको साउथ इंडियन फूड नहीं मिलेगा। जी जी। हमारी माता जी बोल रही हैं कि भैया हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम माता जी के हाथ का हमें भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और वो भी साउथ इंडियन है। आंध्रा की रसम बना रही हैं माता जी, 3-4 भाषाओं का ज्ञान, और माता जी को 3-4 भाषाओं का भी ज्ञान है। हिंदी तो बोल ही रही हैं, आंध्रा भी आती है माता जी। आंध्रा में कौन सी भाषा चलती है माता? तेलुगु चलते हैं। तेलुगु भाषा भी आती है माता जी को। अच्छा माता जी, जैसे कि हम जब भी जाते हैं साधु संतों के पास आश्रम में, पावन कुटिया में, उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने, तो हमारा एक ही क्वेश्चन साधु संतों से रहता है, और हमारे दर्शकगण भी यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य संत कैसे बन जाता है। तो माता जी, आप जैसे संत के मार्ग पर सब कुछ छोड़कर, जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ सब छोड़कर संत के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ गई, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना माता जी। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इतना पूर्व जन्म का पुण्य फल है, हमारा पापा का पूर्व जन्म का पुण्य फल है। हमारे को ये साधु संत मिलने को आशीर्वाद दिया बाबा भोलेनाथ। हमको छोटी उम्र से बाबा भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, बाबा मेरा साथ है। संत बनने को हमको कोशिश कर दिया, हमको एक चांस दिया बाबा भोलेनाथ, हमको मार्ग निर्देश दिया गुरु ज्ञान सागरानंद भैरव। अनुज्ञा से हम बाबा किनाराम हैं, काशी में केदारखंड पे बाबा रामगढ़, बाबा किनाराम का तपस्या स्थली में, तपोभूमि में साधना कर रहे हैं। तो संत बनने का कर्मानुसार हमको नाम बदल रहे हैं, तो पहले नाम अलग है। संत बनने का नाम सत्यानंद भैरवी, गोत्र गुरु का गोत्र आता। संत ये परंपरा पे नाम बदलेगा, नाम बदल गई सत्यानंद भैरवी जी। हमको अनुभव, हम बात पे कैसा नहीं चल पाए, हमको शांत बनने के इतना रास्ता कठिन है। साध्वी के लिए बहुत ज़्यादा कठिनतर है, इतना तपस्या है। हम काशी में इतना साल तपस्या, 10 साल की तपस्या, ये तपस्या साधना बाबा मेरे को दिया। हर दिन बाबा को पूजा पाठ, परम पवित्र गंगा मोक्षदायिनी, गंगा किनारे के पास मैं तपस्या कर लिया। ये तपस्या अनुभव बाबा भोलेनाथ मेरे को साधुत्व दिया। साधुत्व लोक कल्याणार्थ के, दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण के लिए मैं संत बना। मेरा अवसरार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए, रक्षणा के लिए मैं संत बना हूँ। कोई साध्वी के लिए कोई भी है, मैं रक्षणा करेंगे। हम दक्षिण भारत देश से आ गई। पापा पंडित हैं जी। पापा भोलेनाथ पुजारी हैं जी। पापा को भोलेनाथ मंदिर है। हमको पापा को पीछे मैं सेवा कर लिया, भोलेनाथ को मंदिर को सेवा कर लिया। भोलेनाथ पे बहुत ज़्यादा मेरे को इच्छा थी। ये सेवा हमको संत बनने को कोशिश कर लिया। बाबा विश्वनाथ का कृपा है जी। पूर्व करोड़ जन्म का ये पुण्य फल है। ये साधु का, ये संत का जीवन मिलना मेरे को बहुत भाग्यदायक है। हम ये रास्ता में आगे चलना चाहिए, हमें आगे बढ़ेंगे जी। तो अभी माता जी, जैसे कि आपका काशी में आश्रम है, वहीं पे आप अपनी साधना करती हैं, तो वो आपकी साधना किस प्रकार की रहती है माता जी? थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना माता जी। एक अवधूतनी की साधना, जैसे अवधूत जो संत रहते हैं। अवधूत का मतलब हम अद्वैत वेदांत रास्ता है। बाबा जगतगुरु आदि शंकराचार्य अवधूत रास्ता है। अद्वैत वेदांत अलग है, अवधूतनी अलग है जी। अवधूत बनना मुश्किल है जी। अखाड़ा अलग है जी। अवधूत अलग है जी। ये रास्ता में बाबा जगतगुरु आदि शंकराचार्य अवधूता है। गुरु दत्तात्रेय अवधूता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य दत्तात्रेय है।
किनाराम बाबा अवधूत हैं, रामकृष्ण परमहंस अवधूत हैं, शारदा देवी अवधूतनी हैं, विवेकानंद अवधूत हैं। जी मेरे को ये अवधूत नहीं चलने पर भगवान मेरे को बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया, तो ये रास्ता पे चलने को मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा लग रही है। जी हम अवधूतनी बन गई सत्यानंद भैरवी। जी सत्यानंद भैरवी, माता सत्यानंद भैरवी। और लोगों के लिए मैं एक विन्नप कर रहे हैं, साधु बनना आसान है, इतना कठिनतर रास्ता। हमारे पास एक एक शिष्य आएंगे, माता जी मेरे को अवधूत नहीं, हमको लाइन कोशिश करने के लिए थोड़ा मदद कर लीजिए, क्योंकि ये खेल नहीं है। जी ये खेल नहीं है, ये खेल पे चलने को बहुत ज़्यादा कांटा आएगा रास्ता में, ये कांटा से हटा के चलना पड़ेगा अवधूतनी का लक्ष्य। जी साधु संत बनना आसान काम नहीं है, नहीं, बहुत कठिन और अवधूत बनना साधु बनना आसान है, साध्वी बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खास तौर से हमारी मातृ शक्ति के लिए तो साधु बनना और अवधूतनी बनना तो बहुत ही कठिन कार्य है। मतलब एक लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सदियों से बड़ी बड़ी साध्वी और तपस्वी हुई। अनुभव है, इतना काशी में मैं तपस्या करती, इतना 10 साल से तपस्या करती, ये तपस्या में मेरे को अनुभव है। मीरा सबको पूजनी है, किसी की बेटी मीरा बन जाए तो कितनी कठिन होती समाज में। जी उस समाज को झेलते हुए, क्योंकि मैं साधना पे गुरु मेरे के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर लिया, ज्ञान सागर आनंद भैरव। हमको स्वयं खुद भोलेनाथ, ये रूप खुद भोलेनाथ देखा बाबा में, गुरु जी ने विश्वनाथ देखा। गुरु अलग है, देवी देवता लोग अलग है, ये पूजा अलग का था, गुरु को पूजा अलग का था। मैं गुरु को मांग के गुरु को पूजा करते मेरे रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ को, मैं गुरु का रास्ता पे मैं गुरु को पूजा पाठ करे कि पाद सेवा करे है, हम अवधूतनी बन गई, ये मेरा विश्वास है। जी जी। अच्छा, इसमें रसम में इमली भी डालती हैं। देखो ये माता जी इमली डाल रही हैं, इमली है, आम है, टमाटर है, थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ी धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता। हर हर नर्मदे हर। मैया के तट पर बड़ा आनंद ही आनंद है। जटा शंकर करी है। मेरे को थोड़ा मदद करना, थोड़ा धनिया पत्ता। और अब ये टमाटर भी डाल दिए हैं। तोड़ लीजिए। अच्छा माता जी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही हैं, आप एक बार और परिक्रमा कर चुकी हैं, पैदल परिक्रमा, और उसमें आपके हमें दर्शन हुए थे, आपसे आशीर्वाद भी हमने ग्रहण करा। अब ये दूसरी बार आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही हैं, तो माता जी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के अनुभव बताइए ना माता जी, थोड़े से कैसा लग रहा है आपको? बताओ ना, अभी बंद करो, हम अम्मा को डायरेक्ट। माँ नर्मदा मुक्तिदायिनी, पापनाशिनी, गंगा मोक्षदायिनी, गोदावरी दोनों मोक्ष मुक्ति दोनों गंगा पे हैं। हर हर गंगे हर हर काशी, हर हर नर्मदे, हर हर अमरकंटक, हर हर क्षिप्रे, हर हर उज्जैन। एक एक गंगा का एक एक इतिहास है। हम पहली बार मेरा मन पे सोचा माही, पूरा माही को परिक्रमा कर रहे हैं, ये कितना तक सच्चाई है, हम चलना चाहिए। गंगा को महत्व देगा, गोदावरी को महत्व देगा, नर्मदा माई के लिए पूरी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इतना 3 साल 3 महीना 13 दिन, अम्मा का महत्व क्या है। हम 2023 में मैं परिक्रमा को संकल्प करते चालू किया था, तो 6 महीना लग गई मेरे को, 7 महीना। संकल्प नहीं, माई अम्मा के लिए क्या महत्व है, कैसा है अम्मा, कैसा प्रकट रहता जी। एक के लिए मैं परिक्रमा किया था। ये परिक्रमा मेरे को 7 महीना
7 महीना में लास्ट 6 महीना को हम अम्मा निरूपण कर लिया, हमको साक्षात दर्शन किया। अम्मा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, अभी 2 पार आ गए। और ये रसम तैयार हो रही है, और अब ये रसम बन के तैयार हो गई है। अब महाप्रसाद बन रहा है, फिर भगवान को भोग लगेगा। ये हटा दें। तो ये बोले आपको फंसाने को, तो अब रास्ते पे निकलना पड़ेगा, वो फंस जाएगी तो। अच्छा माता जी, मन में एक क्वेश्चन आता है हमेशा हमारे मन में कि जैसे कि इतने साधु संत हैं और बड़े बड़े साधु संत हैं, हिमालय की कंदराओं से निकलकर, जैसे कि आप भी हैं आंध्रा से और काशी से, मैया की परिक्रमा करने, मैया की माँ नर्मदा जी के किनारे सभी आते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी आते हैं। क्या कारण है इसका? मैं हिमालय तक नहीं गई। नहीं, हिमालय के कंदराओं से भी संत निकल के आते संत हैं। निकल के आते ही वहाँ तपस्या नहीं कर रहे हैं। शिव से प्रेम के कारण हम मन पे शिव है। अब तो इधर खुद बैठ के तपस्या करो, सिद्धि को कोशिश करो, क्यों नहीं हो पाएगा? जी पक्का है, सकल देवी देवता गंगा पे, गंगा किनारे में, नर्मदा किनारे में, गोदावरी किनारे में, खुद वहाँ समस्त सकल देवी देवता है। हम एक संत महात्मा हम हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, खुद वहाँ से खुद लोग आ रहे हैं जी। इधर खुद बैठ के 10 साल से नहीं, मैं काशी में 10 साल से ना, 8 साल से, 9 साल से मैं कर लिया वहाँ कपाल भैरवी साधना। हम नहीं चल रहे हैं साधना को। इतना पवित्रता है नर्मदा माई, गंगा माई, यमुना, गोदावरी, इतना पवित्रता स्थल है, सिद्धि नहीं हो पाएगा। कितने किनारे के तट कितना पवित्रता है जी। पूर्वजनों का ऋषि मुनि अगस्त्य, व्यासा, पिप्पलादा, अंगिरसा किनारे तट पे इतना कुटी बना के शिष्य के साथ सिद्ध साधना कर लिया, सिद्ध हो गई लोग को। सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, हिमालय जाके नहीं, किनारे तट पे चलना पड़ेगा, साधु संत महात्मा, इधर ही सिद्ध हो जाएगा। जी माता जी। और ये रसम में तड़का लगा रही हैं माता जी, इसमें हरी मिर्ची, जीरे, सरसों, राई और ये टमाटर भी डाल दिए हैं। मीठा डालते हैं, गुड़ लेके चमचा। आज माता जी के आशीर्वाद से माता जी के दर्शन हो गए और माता जी के हाथ की भोजन प्रसादी भी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमें। उनके तैयार हो गई। अब माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगाएंगी माता जी। और ये महाप्रसाद भी बन गया है। चावल है ये, दाल, लौकी, टमाटर दाल, और ये रसम है, और ये रसम है, और ये रसम है, ये दाल, टमाटर, लौकी भी, और ये इसमें घी डाल देते हैं। आज हमें मध्य प्रदेश के ज़िला नर्मदापुरम, ग्राम गड़रोली में माता जी के दर्शन हुए। माता जी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में आज हमें अवधूतनी माता जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। माता जी आपको दंडवत प्रणाम। माता जी नर्मदे हर माता जी। हर